उपासना में आराध्य देव के सिवा अन्य अवलंबन, आश्रय, आशा, बल ये बहुत हानिकारक है। भगवत मार्ग में अपने आराध्य देव के सिवा अन्य कोई आश्रय, अन्य कोई बल, अन्य कोई आशा, ये सब कलंक के समान है। यदि हम अन्य आस भरोस अवलंबन छोड़ पाए तो हमें कुछ नहीं करना भगवत प्राप्ति के लिए। सच्ची मानिए, ये अन्य जो स्वीकृति है यही हमको तो भगवत विमुख की है, नहीं हमारा स्वरूप ही भगवत स्वरूप है। ये पांच भौतिक हमारा स्वरूप थोड़ी है, ये अंतःकरण हमारा स्वरूप थोड़ी है, ये स्वभाव हमारा नहीं है, ये प्रकृति का है। यही अन्य आश्रय हमें भय प्रदान करता है। जब तक भय है तब तक न शुद्ध भक्ति है और न शुद्ध ज्ञान है। ज्ञान हो जाने पर एक ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं तो किससे भय? भक्ति हो जाने पर अपने प्रभु के सिवा कोई है नहीं तो किससे भय? अपने प्रभु के सिवा कोई है नहीं तो किससे भय? प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से किंचन मात्र भी कोई भय नहीं माना। सब भयभीत थे, पर प्रहलाद जी नहीं। अपने प्रीतम से क्या भय? चाहे वो सौम्य रूप में हो या घोर रूप में हो या भयावह रूप में हो, है तो मेरे प्रीतम, फिर भय कैसा? तो हमें जो भय, शोक, चिंता, अपने कल्याण की फिक्र, इसका मतलब है अभी भागवतिक बल जागृत नहीं हुआ। अन्य कोई बल है, अन्य कोई आश्रय है, अन्य में ये शरीर भी है, अन्य में शरीर की क्रियाएं भी हैं, अन्य में अंतःकरण है, अंतःकरण के संकल्प, निश्चय, चिंतन, स्वीकृति आदि, अन्य में स्वभाव भी है। ये मेरा नहीं है, मेरे तो सिर्फ प्रभु हैं और जो मेरा स्वरूप है वो प्रभुमय ही है। ये बात समझ में आ जाए तो बिल्कुल विश्राम है, अभी विश्राम है। भगवत प्राप्ति के लिए जो क्रियाओं का आदेश दिया गया है शास्त्रों में, वो निष्क्रिय आप हैं ये अनुभव करने के लिए, ना कि क्रियाओं से भगवत प्राप्ति होती है। आपका स्वरूप निष्क्रिय है, आप निरंजन है, माया रहित है, यही अनुभव कराने के लिए सत्क्रियाएं की जाती हैं, क्योंकि सत्क्रिया निर्मलता प्रदान करती है। जहां अंतःकरण निर्मल हुआ, शांत हुआ, वहीं अपने स्वरूप का अनुभव होने लगता है। इसलिए अन्य बल तो छोड़ दीजिए। बस ये समझना है, अन्य बल का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नहीं, शरीर का भी नहीं, अपनी क्रियाओं का भी नहीं, अपनी सोच का भी नहीं। ये बात अगर समझ में आ रही हो तो बहुत शुद्ध शरणागति अभी हो जाए। हमारी क्रियाओं का क्या बल? कभी सत्क्रिया होती, कभी असत क्रिया। हमारे अंतःकरण की सोच का क्या बल? कभी सत सोच होती, कभी असत। हमारे स्वभाव का क्या? कभी सौम्य, कभी क्रूर, कभी उदारता, कभी कंजूसता। इसका क्या? हमें अपने प्रियाजू के स्वभाव, प्रियाजू के प्रभाव, प्रियाजू का बल, प्रियाजू का आश्रय, बस। फिर देख लो आप कैसा आनंद आता है। अभी ऊपर हम साधकों से कह रहे थे, प्रभु दिमाग को पकड़ लेते हैं, प्रभु अंतःकरण पर अधिकार कर लेते हैं, अपना अस्तित्व ही खत्म। कैसा अनुभव आनंद का होता होगा जब अहम का पूर्ण विसर्जन भगवान के चरणों में हो गया, प्रिया प्रीतम के चरणों में हो गया। ये बात समझिए, भगवत प्राप्ति बहुत सहज, सरल, अनायास, बिना प्रयास के अनुभव में आने वाली वस्तु है। हमारे को लगता है हम बहुत प्रयास करके भगवत प्राप्ति कर लेंगे,
तो उसमें हमारा शारीरिक बल, बौद्धिक बल, क्रिया बल, इनकी पहुंच नहीं है परमात्मा तक। इनकी पहुंच, ये सब असत है। असत से की हुई क्रियाएं ये सत परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं कर सकती। तो इनसे उदासीन नहीं होना, ये करना है, पर बल प्रियाजु का। हमारा जितना भी मंगल होगा वो हमारे आराध्य देव से होगा। शरीर बिना क्रिया के नहीं रह सकता, इसलिए सत्क्रियाएं कर रहे हैं। इनका कोई हमें फल या इनकी कोई फलवृत्ति की आकांक्षा ऐसी नहीं है।